अब हम सभी एक साथ स्वर में स्वर मिलाकर इस स्तुति प्रारंभ करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सब क्षेत्र निर्गुण सगुण के पार में सत असत हो के पार में सब नाम रूप के पार में मन बुद्धि वच के पार में गुण विषय पच पार में गति भांति के हों पार में सूरत निरत के पार में सब द्वंद्व द्वैतन पार में आहत अनाहत पार में सारे प्रपंचन पार में सापेक्षता के पार में त्रिपुटी कोटि के पार में सब कर्म काल के पार में सारे जंजालन पार में अद्वय नावय अवलयति अधेयता गुण पार में सत्ता स्वरूप अपार सर्वा धार मैं तो पार में होने होवे सो हवे पार में हरो सच्चिदानंद पार में है अनंत व्यापक व्याप जो पूरी व्याप व्यापक पार में हैरान गर्भ खल्व जासो जो है शांतन पार में
विष हैं अखिलेश हैं विश्वेश हैं सब पार में सत शब्द धैर्य कर चल मिलन आवरण सारे पार में सद्गुरु करुण कर तर ठहर धर में जावे पार में सब क्षेत्र क्षर अपरा परा पर और अक्षर पार में सब संतन की बरबलिहारी 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 सब संतन की बरबलिहारी उनकी स्तुति ये विधि की जय मोरे मते अति नीचे अनारी सब संतन की बरबलिहारी दुख भंजन भव फंदन गंजन ज्ञान ध्यान निधि जग उपकारी विंदो ध्यान विधिनाद ध्यान विधि सरल सरल जग में परचारी सब संतन की बरबलिहारी धन्य ऋषि संतन धन्य बुद्ध जी शंकर रामानंद धन्य अघारी धन्य है साहब संत कबीर जी धन्य नानक गुरु महिमा भारी सब संतन की बरबलिहारी गोस्वामी सिरे तुलसीदास जी तुलसी साहब अति उपकारी दादू सुंदर
तो भय हरि सब संतन की बरे बलिहारी सतगुरुदेवी अरुजेव हैं होंगे सब चरणन सिरधारी भजत धन्य धन्य कई गई संत पद आस्था सारी सब संतन की बरे बलिहारी मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार मंगलमय मंगल करना बिनवो बारंबार ज्ञान उदय दियरो ज्ञान धन सत गुरु शंकर रो नमो नमो बारही सकल सुपूज्यन भो सकल भूलनाशक प्रभो सतगुरु परम कृपा नमो गंजय पद योग पकरी सोनो प्रभु नजर निहा दया दृष्टि करिना सिए मेरो भूले रुचु ठहरो तीक्ष्ण बुद्धि मोरीना पानी जो रेखा को नमो गुरु सतगुरु नमो 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 गुरुदेव नमो विघ्नहर्ता गुरु निर्मल जाको भे ब्रह्म रूप सतगुरु नमो प्रभु सर्वेश्वर रो राम दिवाकर रूप गुरु नासक ब्रह्म तम जा नमो नमो सतगुरु
सयो ते अधिक गावे संत सो जान। जय जय परम प्रचंड तेज तम मोह विनाश। जय जय तारण तरण जन शुद्ध बुद्ध सन। जय जय बुद्ध माने आन को सरवर नाय। सुर नर लोकन माहि परम कीरति सब ठाहि। सतगुरु परम उदार सकल जयते जय जय करं। तव आज्ञान मानरो ओल चूक ब्रह्म हरें। जय जय ज्ञान अखंड सूर्य भव मेरे विनाश। जय 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 सुख रूप सकल भव त्रास हरा। जय जय संश्रित रोग सोग को वैद्य श्रेष्ठ तय। जय जय परम कृपाल सकल अज्ञान चूक। जय जय सतगुरु परम गुरु अमित अमित परिणाम मनित करो सो मेरा तरहो। प्रेम सहित गुरु नाम जयते भक्ति भंडार। ध्यान अरु ज्ञान निकेतन। योग बतावनिहार सरल जय जय अति चेतन। करनिहार बुद्धि तीव्र जयति जय जय गुरु ओरे। जय जय गुरु
रे जयति जयति श्री सतगुरु जोरी पान योग पद धरो चूक से रक्षा कीजिए बारे बारे विनती करो भक्ति योग अरो ध्यान को भेद बतावने हरे श्रवण मनन निधिध्यास सकल दर्शावने हरे सत्संगति अरो सूक्ष्म वार्ता देहि बताय अकपट परमोदारण कछु गुरु छिपाई जय 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 सतगुरु सुखदा ज्ञान संपूर्ण अंग सम कृपा दृष्टि हरि योक्ति वेढंग मम अव्यक्त अनादि अनंत अजय अजय आदि मूल ध्वनि प्रथम स्फुटित पराधरा जीन से कइए स्फुट है सो है स्फुट प्रभु का ध्वन्यात्मक नाम वही है सारे शब्द सत शब्द वही है सत्य चेतन अव्यक्त वही व्यक्तों में व्यापक नाम वही
सर्वकर्षक हरे कृष्ण नाम वै है परम प्रचंड शक्ति वै है शिव शंकर हरे नाम वै ओ राम नाम गुण वै है अकथ्य अगम पूर्ण काम वही स्वर व्यंजन रहित अघोष वै चेतन ध्वनि सिंधु दोष वै है के ओम सतनाम वै रे से सेवित प्रभु का नाम वै मोन सेवित गुरु का नाम वै भजो मैं ओम प्रभु नाम भजो मैं ओम में ही नाम भजो प्रभु नाम भजो जो परम तत्व आदि अंत रहित असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे है, उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए तथा प्राचर और प्राचेतन दोनों प्रकृतियों के पार में अगुण और सगुण पर अनादि अनंत स्वरूपी अपरंपार शक्ति युक्त देश कालातीत शब्दातीत नाम रूपातीत अद्वितीय मन बुद्धि और इंद्रियों के परे जिस परम सत्ता पर यह सारा प्रकृति मंडल एक महान यंत्र की नाई परिचालित होता रहता है, जो न व्यक्ति है और न व्यक्त है, जो माइक विस्तृत तत्वहीन है, जो अपने से बाहर कुछ भी अवकाश नहीं रखता है, जो परम सनातन परम पुरातन एवं सर्वप्रथम से विद्यमान है। संत मत में उसे ही परम अध्यात्म पदवा परम अध्यात्म स्वरूपी परम प्रभु सर्वेश्वर कुल मालिक मानते हैं। जीवात्मा सर्वेश्वर का अभिन्न अंश है, प्रकृति आदि अंश सहित है और सृजित है। मायावद जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण है। इससे छुटकारा पाने के लिए सर्वेश्वर की भक्ति ही एकमात्र उपाय है। मानव जप, मानव ध्यान, दृष्टि साधन और सरस्वत योग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके अंधकार, प्रकाश और शब्द के प्राकृतिक तीनों पर्दों से पार जाना और सर्वेश्वर से एकता का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पा लेने का मनुष्य मात्र अधिकारी है। झूठ बोलना, नशा खाना, व्यभिचार करना, हिंसा करने अर्थात जीवों को दुख देना व मत्स्य मांस को खाद्य पदार्थ समझना और चोरी करनी, इन पांचों महापापों से मनुष्यों को अलग रहना चाहिए।
एक सर्वेश्वर पर ही अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। तेरे सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए, अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। मृगवारे सब ही प्रपंचन, विषय सब दुख रूप हैं, निज सूरत को इनसे हटा प्रभु में लगाना चाहिए। अव्यक्त व्यापक व्यापवर जो राजते सबके परे, उसे अज अनादि अनंत प्रभु में प्रेम करना चाहिए। जीवात प्रभु का अंश है, जैसे अंश नव को देखिए, घट वट प्रपंचन जब मिटन, अंश कहना चाहिए। ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय हो, प्रभु की मौज से जा अनाद्य स्वयं हैं, हरगिज न कहना चाहिए। आवागमन सब दुख दूजा है, जग में कोई इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। जीतने मनु तैने धारी है, प्रभु भक्ति कर सकते सभी, अंतर व बाहर भक्ति कर घट पट हटाना चाहिए। गुरु जाप मानस ध्यान मार
छार कर दृष्टि अरुध्वनि योग साधन ये हटाना इनके हटे माया हरेगी प्रभु से होगी एकता फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी अस्य मनन दृढ़ चाहिए पाखंडे अरो अहंकार निश्चय कपट हो अरो दीन हो सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए सत्संग नित्य ध्यान नित ये करत संलग्न होवे विचार चोरी न हिंसा झूठे तजना चाहिए सब संत मत सिद्धांत ये सब संत दृढ़ कर दिए हम तेरे सिद्धांत को दृढ़ याद रखना चाहिए यह सार है सिद्धांत सब का सत्य गुरु को सेवना में ही न हो कुछ यही बिना गुरु सेवा करनी चाहिए सिर सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए अति अट श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं संतों के मत व धर्म को संत मत शांति प्राप्त करने का प्रेरण मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक ही है। प्राचीन काल में ऋषियों ने इसी प्रेरण से प्रेरित होकर इसकी पूरी खोज की और इसकी प्राप्ति के विचारों को अपने सदों में वर्णन किया। इन्हीं विचारों से मिलते हुए विचारों को कबीर साहब और गुरु नानक साहब आदि संतों ने भी भारतीय और पंजाबी
आदि भाषाओं में सर्वसाधारण के उपकारार्थ वर्णन किया। इन विचारों को ही संत मत कहते हैं, परंतु संत मत की मूल भित्ति तो उपनिषद के वाक्यों को ही मानने, क्योंकि जिस ऊंचे ज्ञान का तथा उस ज्ञान के पद तक पहुँचाने के जिस विशेष साधन नादानुसंधान अर्थात शब्द योग का गौरव संत मत को है, वे तो अति प्राचीन काल की इसी भित्ति पर अंकित होकर जगमगा रहे हैं। भिन्न भिन्न काल तथा देशों में संतों के प्रकट होने के कारण तथा इनके भिन्न भिन्न नामों पर इनके अनुयायियों द्वारा संत मत के भिन्न भिन्न नामकरण होने के कारण संतों के मत में पृथक ज्ञात होता है। परंतु यदि मोटी और बाहरी बातों को तथा पंथाई भावों को हटाकर विचारा जाए और संतों के मूल एवं सार विचारों को ग्रहण किया जाए तो यही सिद्ध होगा कि सब संतों का एक ही मत है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम सभी मिलकर कुछ समय के लिए ध्यान अभ्यास करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग 1 वेद मंत्र भारतीय अनुवाद सहित पंडित वैदेही शरण दुबे लिखित वैदिक विहंगम योग से संग्रहित। युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियम् अग्निर्ज्योतिर्निचाय पृथिव्याद्या भरत। वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, जगत पर सब करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग और मानस योग तथा अग्नि की ज्योतियों का योग कर योग की इस दृढ़ भूमि को अपने अंदर अच्छी प्रकार धारण करें। बुद्धि योग सत्संग, मानस योग मानस जप तथा मानस ध्यान, ज्योति योग दृष्टि योग। महोपनिषद अध्याय 3। भारो विवेकिनः शास्त्रम् भारो ज्ञानं चरागिनः अशान्तस्य मनो भारो भारो नाविदो वपुः।
विवेकी के लिए शास्त्र भार है, रागी के लिए ज्ञान भार है, अशांत मनुष्य के लिए मन भार है, और जो आत्मज्ञानी नहीं है उसको शरीर भार है। मोक्ष द्वारे द्वारे पालास चत्वारः परिकीर्तिताः समो विचारः संतोषः चतुर्थः साधु संगमः। मोक्ष के द्वार पर 4 द्वारपाल रहते हैं, सम, विचार, संतोष और साधु संग। दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्त्वदर्शनम दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरु करुणाम्बिना। सद्गुरु की दया के बिना विषय त्याग दुर्लभ है, तत्व दर्शन दुर्लभ है और सहजावस्था दुर्लभ है। विद्यते हृदय ग्रंथिस् छिद्यन्ते सर्व संशयः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। परे से परे को परमात्मा को देखने पर हृदय की ग्रंथि खुल जाती है, सभी संशय छिन्न हो जाते हैं और सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। सत्संग भाग 2 संत कबीर साहब की वाणी। संगति सो सुख उपजे को संगति सो दुख जो कहे कबीर तह जाइए साधु संग जहाँ हो। कबीर संगति साध की हरे और की ब्याह संगति बुरी असाध की आठों पहर उपाध। कबीर संगति साध की जोगन जो की भूसी खाए खीर खार भोजन मिले साकट संग न जाए। कबीर संगत साध की जो गंधे का पात जो कुछ गंधे दे नहीं तो भी बास सुबास। मथुरा भावे द्वारिका भावे जा जगन्नाथ साध संगत हरि भजन बिनो कछु न आवे हाथ। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रो जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न हो। जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न हो। सत्संग योग भाग 3 दिनचर्या लेखक योगी वर श्री भूपेंद्र सन्याल से उद्धत मोहम्मदगर शंकराचार्य कृत। गुरु चरणा मुझे निर्भर भक्त संसाराद चिराधव मुक्त सेन्द्रिय मानस नियमा देव द्रक्षस निज हृदय स्थन देव
श्री गुरुदेव चरण पंकज का होकर अविचल भक्त, इस असार संशिष्ट से हो जा तू अविलंब विरक्त। इंद्रिय युक्त मन का नियमन करने से इसी प्रकार देख सकेगा निज हृदय स्थित ईश्वर को अनिवार्य। प्राणायाम प्रत्याहार नित्यानित्य विवेक विचार, जाप समेत समाधि विधान, पूर्वं वदानम महदवधानम। प्राणायाम और इंद्रिय का कर प्रत्याहार, क्या अनित्य नित वस्तु है इसको सदा विचार। जाप समेत सदा करता रह सुदृढ़ समाधि विधान, सावधान होकर प्रतिदिन उस महत तत्व का ध्यान। नलनी दलगत जलमति तरलम, तद्वज जीवन मति सय चपलम। क्षण में सज्जन संगति रेखा, भवति भवार्णव तरने नौका। पदम पत्र पर परे हुए अति चंचल नीर समान, अतिशय चपल और क्षण भंगुर इस जीवन को जान। यहाँ एक बस क्षण भर की सत्संगत है का भाव, भव सागर से तरने में बन जाता दृढ़ तरनाव। अंगम गलितम पलितम मुंडम, दसन विहीनम जातन तुंडम। मन प्राणवा कर धृत कंपित शोभित दंडम, तदपि न मुंचत त्यासा भांडम। पलित हो गए बाल शिशु के, गलित हुए सब गात, टूट गए ज्यों त्यों ही क्रम क्रम से मुंह के सारे दांत। पकड़ा हुआ हाथ में कपता कैसा भवता दंड, फिर भी नहीं छोड़ता आशा भांड ओह पाखंड। सत्संगत्वे निसंगत्वं, निसंगत्वे निर्मोहत्वं, निर्मोहत्वे निश्चलितत्वं, निश्चलितत्वे जीवन मुक्ति। सत्संगति से हो जाता नर विषयों से निसंग, फिर भी म्याह मोह रहित हो जाता हो सर्वत्र असंग। मोह विगत होते ही होता मन निश्चलता योग, निश्चलता आते ही वह हो जाता जीवन मुक्त। सत्संग भाग चतुर्थ। संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की वाणी। संत मते की बात कहूँ, साधक हित लागी। कहूँ अरिल पद जोर जानी है, करे है बरभागी। बातें हैं अनमोल, मोल नहीं एक एक की। अरे हार में ही कहो जो चाहो कहन, पद संत पद सिर निज टेकी। सतजन सेवन करत नित्य सत्संगति करना। वचन अम्य दे ध्यान, श्रवण कर चित्त में धरना। मनन करत नहीं बोध होई, तो पुण्य समझी जय। अरे हार में ही समझ बोध जो होई, रहने तासम कर लीजय। करे सत्संग गुरु खोज करिए, चुनिए गुरु सच्चा। बिन सतगुरु का ज्ञानपन, सब कच्चा ही कच्चा।
कुंडलिया में कहूँ सो सतगुरु कर पहचाना। अरे हार में ही जो प्रभु दया सो मिले, सेविये तज अभिमाना। श्री सद्गुरु महाराज की जय।